ऑफरिंग तेरे लोगों ने दी है, इसे 1000 गुना बढ़ाना, इनकी कमाइयों पर खत्तों पर आशीष देना, इनके जिंदगी में अद्भुत काम करना, तेरा फजल तेरा अनुग्रह इनके कमाई पर उतरने पाए परमेश्वर। 1000 गुना लौटाकर वापस करना प्रभु, और वो इज्जत इन्हें मिले जो तेरी ओर से है। प्रार्थना करते हैं प्रभु, इनकी कमाइयों को 1000 गुना फलवंत करना, ताकि तेरे भवन की सारी जरूरतें पूरी हो सके। प्रार्थना करते हैं आज के कलाम के द्वारा हमसे बात करना, हमारे हृदयों को परिवर्तन करना, हमारे मनों को परिवर्तन करना पवित्र आत्मा, ताकि हम उस वचन में बने रहें जो आप चाहते हैं। आपका स्वभाव, आपकी बातें हमारे अंदर बनी रहे। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, हमारे होठों को छूना, हमारे हृदयों को छूना, पाक पवित्र करना, सब कुछ तेरी महिमा के लिए मांगते अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम, आमीन। फिर से एक बार मैं प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत करता हूं, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो महान प्रभु है। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। प्रिय लोगों, मैं अपनी बात को फिर से शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि यदि इंसान अपने स्वभाव को चेंज नहीं करता है, वो प्रभु में कभी बना नहीं रह सकता। यदि मैं आपसे पूछूं कि प्रभु यीशु मसीह में बने रहने का मतलब क्या है, तो मुझे पता है बहुत से लोग इस बात को कहेंगे, प्रभु में बने रहने का मतलब है कि बस प्रार्थना करना, चर्च जाना, बाइबल पढ़ना। प्रभु में बने रहने का मतलब केवल यही नहीं है। प्रभु में बने रहने का मतलब वो है जो शायद हम आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। आपको पता है बाइबल का परमेश्वर क्या कहता है हमसे? बाइबल का परमेश्वर कहता है कि जो झट से क्रोध करता है वो परमेश्वर के प्रेम में बना नहीं रहता, ना परमेश्वर उसमें बना रहता है। मैं कल परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, मतलब मैं कल की तैयारी कर रहा था। कल रात को बैठकर मैं कह रहा था परमेश्वर से, प्रभु बहुत सारे लोग बने नहीं रहते, और यदि वो बने नहीं है तो इसका मतलब वो आपको नहीं जानते कि परमेश्वर है क्या। परमेश्वर कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं है कि वो दिखाई देता है तो हम उसमें बने रहेंगे। परमेश्वर अनंतकारी है। परमेश्वर आकार में नहीं है, परमेश्वर किसी की शक्ल में नहीं है। जैसे आपने उस पर विश्वास किया है, यकीन किया है, वो स्वभाव यदि आपके अंदर नहीं आएगा, आप उसमें नहीं बने रह सकते। हालेलुया। आप उसमें कभी बने नहीं रह सकते, क्योंकि जब तक उसका स्वभाव आपके अंदर नहीं आया, जब तक आपके अंदर उसकी छवि नहीं आई, आप उसमें बने हुए नहीं है। और मैं परमेश्वर से कह रहा था, प्रभु मुझे बताइए मुझे कल क्या देना है। प्रभु ने मुझे कुछ वचन दिए। आइए मेरे साथ निकालेंगे याकूब की किताब अध्याय 1, याकूब 1 का 20 पढ़ें। याकूब 1 उसका 20 वचन पढ़ें, और गोविंद ही पढ़ेगा क्योंकि उसके पास माइक मैंने दिया है। हाँ। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। क्या कहता है? मनुष्य का क्रोध। किसका क्रोध? मनुष्य क्रोध में रहता है। मनुष्य का स्वभाव क्रोधित है। मनुष्य परमेश्वर से आगे चल के बात करता है, परमेश्वर के वचन में बना नहीं रहता, इसलिए वो क्रोध करता है।
उसके क्रोध में बहुत सारे पाप है, उसके क्रोध में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो परमेश्वर से उसे दूर कर सकती है। वो परमेश्वर के राज्य के व्यक्ति नहीं हो सकता जो क्रोध करता है। जो क्रोध करता है वो कभी भी परमेश्वर को नहीं जानता है। बहुत सारे लोग यहाँ क्रोध करने वाले बैठे हैं, बहुत सारे लोग क्रोध करते हैं, प्रतिदिन क्रोध करते हैं, रोज क्रोध करते हैं, और ये बात समझ नहीं पाते कि यदि मैं क्रोध कर रहा हूं तो मैं परमेश्वर के राज्य का निर्माण नहीं कर सकता। यदि मेरी जिंदगी से क्रोध आ रहा है, मेरी जिंदगी में बहुत समय समय तक क्रोध बना रहता है, मैं क्रोध में बना रहता, तो आप परमेश्वर में नहीं बने रहते। हालेलुया। बहुत सारी चीजें हो सकता है, घर के लोग आपको क्रोध दिलाएंगे, बाहर के लोग आपको क्रोध दिलाएंगे, समाज में जाओगे आपको लोग क्रोध दिलाएंगे, लोग आपके ऊपर झूठे सच्चे आरोप लगाकर आपको क्रोध दिलाएंगे कि आप भटके और परमेश्वर के दर्शन को खो दे। आप जिस काम के लिए बुलाए गए हो, आप जिस बुलाहट के साथ बुलाए गए हो, आप उसे ना समझे। मनुष्य जो क्रोध करता है उसमें पाप उत्पन्न होता है, उसमें विवाद उत्पन्न होता है। हालेलुया। आपका क्रोध कुछ समय तक आपको लगता है कि मैं क्रोध कर रहा हूं, मैं बहुत जयवंत हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं, मेरे क्रोध से सब डरते हैं। एक बात याद रखना, आपके क्रोध से बहुत सारे लोग नाश हो रहे हैं। यदि आप बार 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 एक ही काम को कर रहे हैं, परमेश्वर को पसंद नहीं है। आप प्रभु यीशु में नहीं बने रह सकते, आप प्रभु यीशु मसीह में नहीं चल सकते, आप प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं है, आपका रिश्ता प्रभु के साथ नहीं है, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। दोबारा पढ़ें। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। किसके धर्म का कर सकता है? क्या क्रोध करने से हम उसके धर्म का निर्माण कर सकते हैं? हम अपने घर को भी नहीं बचा सकते, पता है आपको, क्रोध करके। यदि आपके घर में बैठे बैठे आपको 10 बार क्रोध आता है, 50 बार क्रोध आता है, आप हमेशा क्रोध में बने रहते हैं, आप क्रोध में चलते रहते हैं, आप ये सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं जो कह रहा हूं वो सही है, बाकी सब गलत है, यदि कोई मेरी नहीं मान रहा मैं क्रोध दिखाऊंगा सब शांत हो जाएंगे, आप गलत है। बाइबल ऐसा नहीं कहती है, परमेश्वर ऐसा नहीं कहता है। यदि आप क्रोध करते हैं तो आप परमेश्वर की योग्यताओं में नहीं है, आप परमेश्वर के राज्य के नहीं है। केवल एक जगह ये वचन नहीं लिखा है। मैं बाइबल का अध्ययन करता हूं, मुझे पता है कि बाइबल किस बात को मना करती है और किस बात को कहती है कहने के लिए। बाइबल की एक आयत है, लूका रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में प्रभु ने हमसे पता क्या बोला है, क्या करना चाहिए और क्या, ये लिखा ना वहां पर, क्या करना चाहिए और क्या। तो हमें पता है कि बाइबल क्या कहती है, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। जो परमेश्वर करने के लिए कहता है वो हम कभी भी नहीं करते, लेकिन जो नहीं करने के लिए कहता है परमेश्वर उसको हम करते हैं और पूरी ताकत के साथ करते हैं, पूरी बुद्धि के साथ करते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हम उल्टा लेकर चलते हैं। इसलिए लिखा है जो क्रोध करता है वे परमेश्वर के धर्म का निर्माण नहीं कर सकता, वो परमेश्वर के योग्य नहीं ठहरता है, वो परमेश्वर का चुना हुआ नहीं है, परमेश्वर के वचन में नहीं बना रहता। क्योंकि यदि हम ये कहते हैं हम बने रहते हैं, तो मुझे बताइए बने रहने के उपकरण क्या है? भाई गाड़ी चलाने जाते हो ना, जब गाड़ी में बैठते हो तो गाड़ी के पता होता ये गियर है, ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये एक्सीलेटर है। बिगर योजना के बैठ जाओगे, बिगर योजना के गाड़ी में चाबी लगा दोगे, नहीं पता होगा नहीं लगाओगे। लेकिन हमें पता है कि परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया, किस लिए कहा, क्या कहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये हमें पता है, फिर भी हम वो काम करते हैं जो हमें नहीं करना है। आप हवाई जहाज में गए हैं, आप हवाई जहाज में जाकर सीट पर बैठ सकते हैं, पायलट की सीट पर जाकर नहीं बैठ सकते। आप ट्रेन में गए हैं,
आप ट्रेन में सीट पर जाकर बैठ सकते हैं, डब्बे में जाकर बैठ सकते हैं, कौन सा डब्बा बुक किया, कौन से सीट बुक किए, उस पर जाकर बैठ सकते हैं, लेकिन ट्रेन के इंजन में जाकर नहीं बैठ सकते। आप समझ पा रहे मेरी बात? हालेलुया। ऐसे ही स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए आप परमेश्वर के पास आ तो गए हो, लेकिन आप परमेश्वर के पास जब तक नहीं पहुंच पाओगे, जब तक आप परमेश्वर को समझ नहीं पाओगे। हालेलुया। आप स्वर्ग राज्य जाने के लिए अगर आपको डाउन होना पड़े, आप डाउन हो जाओ। उसके 20 आयत कोई बारी पढ़े, बहुत अच्छा लिखा वहां पर। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। 20 को पढ़ो, 19 पढ़ा ना आपने? एक मिनट, हाँ सॉरी, 19 पढ़ो। हे मेरे प्रिय भाइयों, हाँ, ये बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। किसमें? यदि तुम सुनने में अच्छे हो ना, तो जब क्रोध आए तो सुन, क्या करो, अपने आप को डाउन, शांत हो जाओ एकदम। मैंने इसलिए पहले 20वीं आयत पढ़ाई और फिर बाद में 19वीं आयत पढ़ाई कि आपको समझ आए कि परमेश्वर क्या कह रहा है। यदि आपको किसी की बात बुरी भी लगती हो ना, तो बड़बड़ करना नहीं है, मुंह को चुप रखकर शांत होकर बैठना है। मुझे नहीं लगता कि मेरे से ज्यादा आप झेलते होंगे किसी की बातों। कई बार मेरी गलती नहीं होती है ना, मैं झेल लेता हूं, क्योंकि मुझे पता मनुष्य से मुझे प्रतिफल मिले या ना मिले, लेकिन जिससे मिलने वाला ना, अव्वल उसी के पास जाना है। इंसान इसका प्रतिफल नहीं देगा, इंसान ये सोचेगा मेरे सामने छोटा बन गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इंसान के बोलने से नहीं, लेकिन परमेश्वर की नजर में आप बहुत बड़े किए गए हैं। परमेश्वर के राज्य में आप बड़े किए गए, परमेश्वर की सेवा में आप बड़े किए गए। दुनिया आपको हो सकता है सोचेगी कि ये बहुत जल्दी झुक जाता है, ये बहुत जल्दी टूट जाता है, ये बहुत जल्दी लोगों से माफी मांग लेता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति क्रोध में धीमा हो जाता है, वो बहुत बड़ी लड़ाई को जीतता है। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही है? इस अक्टूबर में मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। मुझे एक पद से हटा दिया गया। मेरे को मेरे खिलाफ पास्टर्स ने कुछ बात बोली, कुछ बहुत ऐसी सी बात बोली कि दीपक को कुछ नहीं आता है, दीपक क्या कर रहा है। मेरे खिलाफ बहुत बातें हुई। मेरे बच्चे सुन रहे थे मैसेज पर, व्हाट्सएप पर, और मेरे खिलाफ संस्थाओं को बता दिया कि दीपक कुछ भी नहीं है, दीपक को उस पद से हटा दो। मैंने बोला, प्रभु मैं ग्रुप में कुछ नहीं डालकर मैं एक ही बात बोलूंगा कि मेरा शांत रहना एक बड़ी लड़ाई को जीतने के बराबर है। हालेलुया। और जब ऑनलाइन मीटिंग हो रही थी, तो ऑनलाइन मीटिंग में जो हमारी वकील है, पास्टर वकील जो है, उसने कहा दीपक का सिलेक्शन नहीं हुआ, दीपक को इस बार हम सिलेक्शन में नहीं ले सकते, क्योंकि वो सब मेरे खिलाफ कर दिए गए। और मैं प्रभु की ओर देख रहा था। मैंने वीडियो खोलकर, सब वीडियो बंद करके मीटिंग ले रहे थे, और मैं वीडियो ऑन खोल करके वीडियो ले रहा था और मैं सुन रहा था। सब मेरी शक्ल देख रहे होंगे, मुझे पता है जिनकी वीडियो बंद थी वो भी मेरी शक्ल देख रहे होंगे कि दीपक का सिलेक्शन नहीं हुआ, दीपक उस पद से हट गया, दीपक को ऐसा हुआ। मैंने बोला, परमेश्वर तेरी कुछ मर्जी है, मेरा बोलना खोने के बराबर हो जाएगा। परमेश्वर मैं बोलूंगा नहीं, मैं चुप रहकर एक लड़ाई जीतूंगा। आपको पता, उसी मैडम ने जिसने ये बोला ना कि दीपक आपको हम नहीं ले सकते टीम में, आपको दोबारा देखना पड़ेगा। आपको पता, 3 दिन बाद उस बहन का फोन आया, उस मैडम का मेरे पास, और कहती है सारे डॉक्यूमेंट्स दोबारा भेजो, और आपको एक अलग लेवल पर हमें रख दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये बात हो रही थी ना, तो सबसे पहले मेरी पत्नी की शक्ल उतर चुकी थी कि सबको टीम में ले लिया, तुम्हारी सैलरी नहीं आएगी, तुम्हें कहां से, अब कैसे होगा। तो मैंने एक बात बोली कि ना है कुछ भी, हमें कुछ मिले या ना मिले,
मुझे पता है परमेश्वर मेरे लिए एक अलग योजना बना रहा है। लोग गड्ढा खोदेंगे, आपको पता है आज वो मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, वो लोग यार वो कैसे, हम उस फील्ड में काम कर रहे हैं और ये व्यक्ति एक अलग फील्ड में जिसके ऊपर कोई दबाव नहीं है, जिसको कोई दबा ही नहीं पा रहा। आप क्रोध में आकर परमेश्वर के राज्य का निर्माण नहीं कर सकते, लेकिन आप एक बात याद रखना, आपकी चुप्पी क्रोध को शांत कर देती है, और आप जब शांत हो जाते हो ना, परमेश्वर लड़ाई लड़ता है। परमेश्वर लड़ाई लड़ता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह शैतान के बीच और प्रभु यीशु मसीह के बीच एक फाइट चल रही है आपके लिए। आप कैसे हैं? यदि आप अच्छे हैं तो शैतान आपको गिराने के लिए आपके घर के लोग विरोधियों को खड़ा करेगा, लोगों को खड़ा करेगा कि वो आपको गिरा दे, लेकिन परमेश्वर आपके साथ है, किसी की औकात नहीं कोई आपको गिरा दे। बेशक आप कम पढ़े लिखे हो, आपको कुछ नहीं आता, आप कुछ भी पास नहीं किए हुए, आप एक अनपढ़ व्यक्ति हो, खुदावंद आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा यदि आप चुप्पी ठान लोगे तो। इसलिए परमेश्वर का वचन वहां पर हमें ये बता रहा है, अपने आप को धीमा करो, अपने आप को, अपने स्वभाव को चेंज करो, अपने आप को नम्र करो, ताकि तुम एक बड़ी लड़ाई को जीत सको। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपको ऐसा लगे कि मैं दुश्मन मुझ पर हावी हो रहा है, लोग मेरे विरोध में आ रहा है, आप जाओ और राजा हिजकिय्याह के समान प्रार्थना करो। आप किसके समान प्रार्थना करो? राजा हिजकिय्याह की। जब अशूर उसे पुकार रहा था, ललकार रहा था, उसने प्रार्थना करी, परमेश्वर ने अपनी योजना के द्वारा काम किया। हालेलुया। जब परमेश्वर के सेवक को मारने के लिए, एलीशा को मारने के लिए सेना आई, तो उसने क्या कहा? उसने कहा प्रभु तुझे मारने के लिए रथ और घोड़े आए हैं, बहुत सारी सेना आई है। उसने प्रार्थना की और कहा परमेश्वर मेरे सेवक की आंख खोल के मेरे साथ कोई खड़ा है। उसे क्रोध नहीं दिखाया, उसने लड़ाई नहीं करी, उसने विवाद नहीं किया, और जब उसकी सेवक की आंखें खुली, उसने देखा कि जितनी भीड़ उसके पास है उससे कई दुगनी भीड़ परमेश्वर ने उसके लिए भेजी हुई है। लोग उसको नहीं देखेंगे, लेकिन आप परमेश्वर के काम को अपनी आंख से देखोगे। आप परमेश्वर के कामों को अपनी आंखों से देखोगे कि परमेश्वर क्रोध करने वालों के साथ नहीं रहता, लेकिन जो अपने आप को डाउन बनाता, परमेश्वर उसके साथ रहता है और वो पात्र बनाता है। हालेलुया। मैं कई बार सोचता हूं लोगों को देखकर कि छोड़ो एलीशा को, छोड़ो एलिया को, छोड़ो योना को, छोड़ो इन सबको। हम इस सृष्टि के कर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को तो देख सकते हैं। कैसा स्वभाव था उसका। छोड़ दीजिए उन सबको जो उन्होंने किया, उनकी सहायता करने के लिए, लेकिन दुनिया का बनाने वाला दुनिया में आया और आने के बाद उसका स्वभाव देखिए। उसका स्वभाव बिल्कुल अलग था। वो नम्र रहा, दीन रहा और अपने आप को शून्य बनाकर रहा। हालेलुया। आइए एक और वचन मेरे साथ निकालें, नीति वचन 14 का 17। नीति वचन 14-17 पढ़े। हाँ, 14 का 17 जल्दी सी पढ़े। जो झट क्रोध करे वह मूर्खता का काम भी करेगा। जो झट क्रोध करता है वो किसका काम करता है? मूर्खता का काम करता है। जो इंसान को बार झट से क्रोध आ जाता है, अच्छा काम करता है वो। जिसको क्रोध ऐसे आ जाता है, बस बोला कुछ, आप सोचिए आप क्या कर रहे हैं। आप अच्छा काम नहीं कर रहे, आप कभी भी अच्छा काम नहीं कर रहे। जिसको झट से क्रोध आता ना, वो परमेश्वर को जानता नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, वो नहीं जानता यीशु मसीह कौन है। वो कीले खाकर भी बोलता है क्षमा कर, वो कांटों का ताज पहनकर भी कहता है क्षमा कर। कोई तुम्हें पिन चुबा देना तो मुझे लगता तुम कीला घुसेड़ दोगे उसके।
कोई तुम्हें थप्पड़ मार दे, तुम कोड़ों की मार सकते हो उनको। कोई तुम्हें तू बोल दे तो मुझे लगता है कि तुम उसे सलीब पर चढ़ा दोगे। यदि कोई तुम्हारे विरोध बोलता रहेगा, तुम उससे बात खत्म कर दोगे, रिश्ते खत्म कर दोगे, उससे दूर भाग जाओगे, उसके पास नहीं आओगे, उसके साथ नहीं बैठोगे, ना संगति करोगे। मैं मानता हूं आप एक गलत व्यक्ति हैं, फिर आप परमेश्वर का प्रेम नहीं है आपके अंदर। क्या हमें ऐसा स्वभाव रखना चाहिए? झट से क्रोध करने वाला, जो क्रोध करने पर तत्पर रहता है ना, क्रोध करा और फिर दो दिन 4 दिन महीने भर बात नहीं करना किसी से, मैं बोलता हूं आप गलत कर रहे हैं। आप चाहे घंटों प्रार्थना कर लो, जब तक आप क्षमा के पात्र नहीं बनोगे, जब तक आप ऐसे बर्तन नहीं बनोगे, परमेश्वर आपसे अपने काम को नहीं लेगा। इसका 29वां पढ़ो, पता चल जाएगा। हाँ 29। जो विलंब से क्रोध करने वाला है, जो विलंब से क्रोध करने वाला है वह बड़ा समझ वाला है। हाँ, कैसे क्रोध करता है? विलंब से। हाँ पढ़े। परंतु जो अधीर है वह मूर्खता की बढ़ती करता है। अब विलंब से क्रोध करने का मतलब क्या है? समझाने के तरीके होते हैं। एक होता है क्रोध। क्रोध में आपने कुछ भी कर दिया, रिश्ते खत्म कर दिए, प्यार खत्म कर दिया, दोस्ती खत्म कर दी, और आपने सारे बातों पर पानी फेर दिया। एक तो होता वो, और एक होता है विलंब से। नम्रता के साथ क्रोध कर उसे समझाना, भाई या बहन ये गलत है, लेकिन आप प्रभु में बने रहकर प्रभु की इच्छाओं को पूरा करें। आप मूर्ख ना बने, क्योंकि क्रोध करने वाला, मेरे हिसाब से पूरा नीति वचन यदि मैं पढ़ाऊं तो बहुत सारी चीजें नीति वचन में ऐसी लिखी हुई है जो मूर्खता की ओर लेकर के जाती है। नीति वचन में बुद्धि की बात भी लिखी हुई, नीति वचन में क्रोध की बात भी लिखी है। क्रोध करने वाला व्यक्ति किस तरीके के झंझट में फंसता है, वो अपनी ही बातों में फंस जाता है, वो अपनी ही बातों में गिर जाता है, उसके शब्द उसे पकड़ा देते हैं, और वो मूर्ख होता है। लेकिन जो बुद्धि से चलता है, परमेश्वर की इच्छा पर विश्वास करता है और क्रोध नहीं करता, तो परमेश्वर में बना रहता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में बने रहकर परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में उतारना, उसके स्वभाव को अपनी जिंदगी में उतारना, उसकी छवि को अपनी जिंदगी में उतारना कि मेरा प्रभु जैसा है, ऐसी ही बात मैं अपने जीवन में लेकर चलूं, तो हो सकता है मैं बहुत आशीषमय बनूं। यदि आप ब्लेस होना चाहते हैं, आप आशीषित होना चाहते हैं, आप बहुत ब्लेसिंग होना चाहते हैं, आप आशीषित होना चाहते हैं, आप क्रोध को अपनी जिंदगी से खत्म कर दें। मैं देखा क्रोध में लोग गालियां देते हैं। जब क्रोध आता है तो वो गालियों पे उतर आते हैं। क्रोध आता है तो फिर कपड़े फाड़ लेते हैं, मैं मार डालूंगा इसको। क्या आप अपनी जिंदगी में क्या लेकर चल रहे हैं? क्रोध आता है तो घर में खाना नहीं खाते, क्रोध आता है तो बात नहीं करते अपने घर में अपने परिवार से, क्रोध आता है तो अपने जीवन को नाश करने में लगे रहते हैं, क्रोध आता है तो घर का वातावरण खराब हो जाता है। क्यों? कौन सी स्पिरिट आप में काम कर रही है? हम कहते हैं पवित्र आत्मा हम में काम करता है, वो हमें रहता है। क्या पवित्र आत्मा ऐसा करने देगा हमें? पवित्र आत्मा का स्वभाव कैसा है? जब हम क्रोध में आते हैं ना, मेरे को ऐसा लगता है कि क्रोध ना हमसे वो काम कराता है जो परमेश्वर को नहीं पसंद है। सबसे पहले वो हमारे अंदर जिसकी वजह से हमें क्रोध आया, हम उसको कोसते हैं, उसके बारे में गलत प्लानिंग करते माइंड से, उसने मेरे साथ किया है। योजनाएं बनाते हैं, है ना? जब बिल्डिंग बनाते तो योजना बनाते हैं, गाड़ी बनती तो योजना बनती है कैसी बनानी है। एक सी गाड़ी नहीं देखी होगी, एक सी बिल्डिंग नहीं देखी होगी आपने, है ना? जब पार्क बनाते तो एक से पार्क नहीं देखे होंगे आपने, है ना? जब किसी चीज का निर्माण होता तो प्लानिंग यहाँ होती है। तो पहले हम क्या करते हैं? अरे बोलो भाई, प्लानिंग क्या बना रहे हैं? कैसे घात किया जाए, कैसे। आपने देखा होगा जब लोगों के साथ किसी की दुश्मनी हो जाती है तो उसको मारने के लिए प्लानिंग बनाई जाती है। पहले दोस्ती करते हैं, फिर उसे दोस्ती में बिल्कुल
भयभीत बना देते हैं कि भैया मैं तेरे बिगड़ नहीं रह सकता, तू मेरे बिगड़ नहीं रह सकता। लेकिन एक दिन उसकी प्लानिंग क्या रहती है कि एक दिन में से लंबे रूट पे लेके जाऊंगा, वहीं पहाड़ से फेंक दूंगा। शैतान वो प्लानिंग आपको देता है क्रोध में कि आप बुरा बोलो, आप बुरा बोलो, आप बुरा बोलो, बुरा बोलो। आपके घर का वातावरण, आपके परिवार का वातावरण, आपके बच्चों का वातावरण, आपकी रिश्तेदारी का वातावरण आपको देख के खराब हो रहा है, आपके लेवल खराब हो रहे हैं, आपकी छवि खराब हो रही है आपके क्रोध की वजह से, आपका कैरेक्टर खराब हो रहा है, जिंदगी खराब हो रही है, लोग आपसे मिलना नहीं चाहते, अब आप अकेला रहना पसंद कर रहे हैं। उस क्रोध ने आपकी लाइफ को इतना खराब कर दिया है कि जहां भी आप, अगर आप अच्छे मैसेज को भी पहुंचाओगे ना, लोगों को ऐसा लगेगा, फील होने लगा लोगों को ये गलत है, क्योंकि आपने अपनी छवि को इस तरीके से बनाया। और जो आपकी छवि बन रही है, उस छवि को कोई अच्छा कर नहीं सकता है। उसको सही करने के लिए आपको परमेश्वर को जानना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के पास बैठना पड़ेगा, आपको परमेश्वर की योजनाओं को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर एक सर्वशक्तिमान है। जैसे शैतान ने लोगों को मेरे प्रति भयभीत किया है, पवित्र आत्मा क्या करेगा मेरे प्रेम के द्वारा, जो परमेश्वर के प्रेम से मैं अनजान था, अब परमेश्वर का प्रेम उन लोगों के अंदर उस बात को उत्पन्न भी करेगा। मेरे फोन में एक मूवी है, मैं शायद किसी को बता रहा था, किसके घर में बता रहा था पता नहीं, मैं आपके घर में बता रहा था। मैं एक मूवी देख रहा था, एक पास्टर जाता है, एक आदिवासी होते हैं ना जो मनुष्य को मार के खाते हैं, उनके बीच में जाता है, एक मूवी दिखाता है जीसस की। देखिए एक आदिवासी व्यक्ति क्या देख रहा है, उन आदिवासियों के अंदर एक व्यक्ति था जो वहां का राजा था, एक सरदार होता ना, पूरा ताज पहनकर, चमड़े की खाल पहनकर, कुर्सी पर वहां पर लगाकर वो मूवी देख रहा है। और पास्टर उन्हें क्या दिखा रहा है, जीसस मूवी। उस मूवी को देखते 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 उस राजा के मन में क्या आ रहा है, ये जो व्यक्ति सलीब पर, क्रूस पर, सलीब पर, क्रोस पर मारा जा रहा है, ये व्यक्ति इस क्रूस पर मरते मरते क्या बात कह रहा है, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। सुनिए, पूरी मूवी उस व्यक्ति ने देखी, अपने घर आया, अपनी बेटी से कहता है मैं जीसस मूवी देख के आया हूं, मैंने यीशु को सलीब पर चढ़ते हुए देखा है मेरी आंखों ने, और यीशु का वो जो शब्द था, इन्हें माफ कर, ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते, वो मेरे दिल में काम कर गया। वो आया, उसके गांव में, उसके कस्बे में उसकी पहचान गलत थी उस राजा की, क्योंकि वो गरीबों के साथ अत्याचार करता था, वो क्रोध किया करता था, लोगों को मारा करता था, धन बटोरा करता था। अब वो अपने कमरे में बैठा हुआ, उसकी बेटी भोजन लेके आती और कहती पिता खाना खा लो। उसने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे पानी लाकर रख दो और 3 दिन बाद मैं आऊंगा कमरे से। 3 दिन बाद जब वो निकलता है, नए अभिषेक के साथ निकलता है, और जब वो अपनी कॉलोनी में अपने लोगों के बीच में जाता है, पता क्या छवि लेके जाता है, वो देखते हैं लोग उसे उसी नजर से देख रहे हैं, किंग आ गया, राजा आ गया, राजा आ गया, राजा को झुक के प्रणाम कर रहे हैं। जैसे ही लोगों ने प्रणाम करना शुरू किया, उसने उठाना शुरू किया। नो, जो प्रणाम मुझे किया गया है, आज से हम सब मिलकर प्रणाम जीसस को करेंगे, आज से हम उसके स्वभाव को लेकर चलेंगे। उसे याद क्या आ रहा है, मैंने किसी के गाय भैंस को छीना, मैंने किसी के घर को छीना, मैंने किसी के धन को छीना, किसी की बेटी के साथ, किसी के बेटे के साथ गलत किया, मैं आज से अपने स्वभाव को यीशु के स्वभाव में ढालता हूं। हालेलुया। एक जंगल में रहने वाला व्यक्ति जब इस बात को समझ गया, जहां इंसान बहुत कम जाते मेरे हिसाब से, तो क्या हम नहीं समझ सकते कि क्रोध करना एक पाप है, क्रोध करना परमेश्वर की नजर में घृणिता है। क्रोध करने से हम परमेश्वर से तो दूर हो ही रहे हैं और अपनों से भी दूर हो रहे हैं। यदि घर में कोई क्रोध करके बैठा तो जाओ उसे मनाओ, जाओ छोटे बन जाओ, जाओ उसके सामने ऐसे बन जाओ कि उसे नजर आए कि वो परमेश्वर से प्रेम करने वाला है। इसलिए बाइबल कह रही है, मूर्ख क्रोध तो करता है पर वो अपनी बातों में फंस जाता है। क्रोध आपको अपनों से दूर कर देगा, क्रोध आपके घर से आपको दूर कर देगा। क्रोध करके बहुत सारे लोग घरों से बाहर निकल जाते हैं और कभी लौट कर नहीं आते हैं। क्रोध कर वो घर से निकल तो जाते हैं, फिर पश्चाताप करते, हम करें तो करें क्या, किस शकल को लेकर के जाए, अपने परिवार में किस शकल को लेकर जाए, अपने घर में किस तरीके से बात करेंगे। कई बार आपकी जबान, आपकी बात
उनके कड़वी लग जाती है, हो सकता है वो घर से निकल जाए, फिर आपसे रिश्ता ना रखे। उन रिश्तों को टूटो, वो रिश्तों को मनाना परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया है। उन्हें जोड़ लो, जो रूठ गए ना उन्हें मनाओ, जाकर अपने आप को डाउन करो। जब तुम डाउन हो जाओगे खुदा आपको महिमा का पात्र बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया।